नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा छठी के हिंदी भाषा का सॉल्यूशन। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। बाबा भारती कहाँ रहते थे? मंदिर में रहते थे। फिरंगी शब्द का अर्थ क्या है? अंग्रेज से है। डॉक्टर भाभा को पीएचडी की उपाधि किस सन में मिली? सन 1941 में। पितृ का तद्भव शब्द क्या है? पिता। इस तरह से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करा। अब रिक्त स्थान पर आते हैं। इंदौर एवं उज्जैन के आसपास का क्षेत्र की कौन सी बोली बोलता है? मालवी बोलता है। क्यों केरल का कल्पवृक्ष कहा जाता है? नारियल के पेड़ को केरल का कल्पवृक्ष कहा जाता है। शीला अवकाश के क्षणों में समाज सेवा का कार्य करती थी, इसमें आएगा समाज सेवा। बसंत आने पर आती है क्या आती है? हरियाली। ठीक। पराजय का विलोम शब्द क्या है? विजय। फिर आते हैं हम इस पर। पदासन में शरीर की आकृति कैसी होती है? कमल जैसी होती है। विक्रम संवत आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सम्राट विक्रमादित्य को दिया जाता है। मेहमान को घर आने पर हम क्या छुपाने का प्रयास करते हैं? कोई भी बात नहीं छुपानी कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए ताकि उनको दुख न हो। तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? देशभक्ति एवं गर्व के भाव जागृत होते हैं। प्राचीन समय में सोने एवं तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? रजत और स्वर्ण मुद्रा के नाम से जाने जाते थे। ई प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए, तो पहला आ जाएगा भारतीय और एक अगला जाएगा राष्ट्रीय। इस तरह से हमने 16 प्रश्न के क्वेश्चन देखे। अब हम 17वें प्रश्न का आंसर देखने जा रहे हैं। उससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 17वें पर। हाथ की उंगलियों द्वारा की जाने वाली सूक्ष्म योग क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो ये आएगा आपके हाथ की उंगलियों द्वारा किए जाने वाली सूक्ष्म योग क्रिया विधि को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा में उंगलियों को विशेष प्रकार से मोड़ा जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन। दीपक राग सुनने के पीछे अकबर का क्या भाव था? स्पष्ट कीजिए। तो सम्राट अकबर दीपक राग सुनने को पीछे तानसेन की संगीत प्रतिभा का आनंद लेना चाहते थे। तानसेन को सुनना चाहते थे वे देखना चाहते थे कि तानसेन दीपक राग को कितनी कुशलता से गा सकता है। प्रश्न नंबर 19वां। अपना हिंदुस्तान कहाँ कविता में उल्लेख कवियों के नाम लिखिए। तो अपना हिंदुस्तान कविता में गोपाल सिंह नेपाली, माखनलाल चतुर्वेदी, मिथिलेश गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 20 में आते हैं। जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है, क्योंकि नम्रता से व्यक्ति में सहनशीलता और धैर्य बढ़ता है। नम्र व्यक्ति दूसरों के साथ आसानी से तालमेल बिठा लेता है, तनाव से दूर रहता है, इसलिए वो तेज ज़्यादा समय तक जीता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र की वो लिखनी है। इस आपको प्रार्थना पत्र तो लिख दिया होगा, मेरे पिताजी का यहाँ हो गया है स्थानांतरण, में आगे की पढ़ाई वहाँ जारी रखूँगा, इसलिए मुझे ये देने की कृपा करें, लिख दिया होगा आपने। योजक चिन्ह के वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो माता पिता आ जाएगा, रात दिन आ जाएगा, भाई बहन आ जाएगा, और राजा और रानी आ जाएगा। ठीक। योजक चिन्ह किसे बोलते हैं? जैसे मैं बताता हूँ, माता और ये वाला चिन्ह पिता। ऐसे माता पिता लिखना था, राजा रानी लिखना था, दिन रात लिखना था, भाई बहन लिखना था। 4 लिख दिए होंगे आपने, नहीं लिखे हो तो अब अगली बार ध्यान रखें। दीपक राग पर अगला है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, प्रश्न नंबर 25वां। देश की उन्नति और उत्थान किन पर निर्भर करता है? तो यह करता है विद्यार्थियों पर। किस पर करता है? विद्यार्थियों पर देश की उन्नति निर्भर करती है। भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थी पर क्यों है? तो इसका आंसर ये आ जाएगा, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज के विद्यार्थियों के कंधे पर है। कारण आज जो विद्यार्थी है वे कल ही भारत के क्या होंगे? नागरिक होंगे। किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं? तो ये आ जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते हुए राष्ट्र और समाज के लिए क्या बन जाते हैं? बोझ। प्रकृति का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? उन्नति। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक आ जाएगा विद्यार्थी। क्या आ जाएगा? विद्यार्थियों की राष्ट्र में भूमिका, विधि की राष्ट्र में भूमिका, ये इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। इस तरह से हमने फिर 26वां क्वेश्चन आपका क्या है? पाठशाला दीपावली पर निबंध लिखना है, तो आपने लिख दिया होगा। इस तरह से हमने पेपर का सॉल्यूशन किया। कल मिलते हैं अपन नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।